दोस्तों आज की हमारी ये वीडियो इंतहाई इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज आपको हमारी ज़िंदगी की कुछ चीज़ें जिन्हें हम इस्तेमाल करते हैं और काफ़ी दफ़ा ये जानना भी चाहते हैं कि आखिर ये बनती कैसे हैं। तो आज की ये वीडियो आपके लिए इंतहाई इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि हम ऐसे ही कुछ चीज़ें जिनके मुतालिक डिस्कस करने वाले हैं कि ये चीज़ें बनती कैसे हैं। दोस्तों इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि सोने की ईंटें कैसे बनाई जाती है और जो हम सोने के कड़े और रिंग्स डालते हैं वो कैसे बनती हैं। और इसके साथ साथ आपको बताया जाएगा कि घरों में इस्तेमाल होने वाले पंखे और मार्केट में सेल होने वाले प्लास्टिक के खिलौने कैसे फैक्ट्रियों में तैयार किए जाते हैं। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले आप सब नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम इस चैनल पर आपसे ऐसे ही वीडियो शेयर करते रहते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, फैंस मेकिंग। दोस्तों पहले नंबर पर हम आपसे शेयर करते हैं कि हमारे घरों में इस्तेमाल होने वाले पंखे कैसे तैयार किए जाते हैं। सबसे पहले एक प्लास्टिक के गोलनुमा शक्ल के राउटर में छोटे छोटे प्लास्टिक के टुकड़े लगा दिए जाते हैं और इसके बाद इस राउटर पर कॉपर की वाइंडिंग के लिए इसे एक मशीन की मदद से वाइंड किया जाता है, जो देखते ही देखते बहुत ज़्यादा तादाद में पंखों को वाइंड कर देती है। दोस्तों इसके बाद इस पर इलेक्ट्रिक वायरिंग मेटालिक कोडिंग की जाती है और फिर इसे टेस्ट किया जाता है कि ये ठीक तरह से काम करता है या नहीं। इसके बाद एक पंखा मुकम्मल शेप में आ जाता है। इससे अगले मरहले में एक बड़ी से एल्युमिनियम की शीट लेकर इन पंखों के लिए पर बनाए जाते हैं और इन्हें एक मशीन की मदद से बराबर साइज में काटने के बाद इन्हें खास शक्ल दे दी जाती है ताकि हवा सही से देते रहें। दोस्तों इसके बाद इन परों में सुराख कर दिए जाते हैं और इन्हें परों में फिटिंग करने के लिए तैयार कर दिया जाता है और आखिरी मरहले में इस पर मुख्तलिफ रंगों का पेंट करके इन पर कंपनी के मुताबिक लोगो लगा दिए जाते हैं और फिर सेल करने के लिए मार्केट्स में बेच दिए जाते हैं। दोस्तों क्या आपको पता है कि सोना जो हम पहनते हैं और सोने की ईंटें कैसे बनाई जाती हैं? कुछ दोस्तों को पहले से पता होगा और कुछ को नहीं कि सोने की ईंटें और पहनने वाला सोना कैसे तैयार किया जाता है। तो चलिए हम आपको बता देते हैं। दोस्तों सोने के ईंट बनाने के लिए सबसे पहले बेकार सोना लेकर इसे अच्छी तरह गर्म किया जाता है ताकि वो लिक्विड शक्ल ले ले और इसके बाद इसे जिस तरह की शक्ल देनी हो उसी तरह के लोहे के सांचे में डाल दिया जाता है। जैसा कि सोने की ईंट बनानी हो तो इसे ईंट के सांचे में डाल दिया जाता है और लिक्विड की शक्ल में सोना ठंडा होकर ईंट की शक्ल में आ जाता है और फिर इस पर पॉलिश करने के बाद इस ईंट के वजन के मुताबिक स्टैंप लगा दी जाती है। और दोस्तों इसी तरह सोने के कड़े बनाने के लिए भी बेकार सोने को लेकर सबसे पहले लिक्विड शक्ल में लाया जाता है और इसे सोने के कड़े के सांचे में डालकर ठंडा कर लिया जाता है। इसके बाद इसे हथौड़े की मदद से बारीक किया जाता है और फिर गोल कर दिया जाता है। इसके बाद एक कमाल मशीन जिसका नाम CNC है, इसकी मदद से सोने के कड़ों पर मुख्तलिफ किस्म के डिजाइन बनाए जाते हैं। दोस्तों आपको बस कंप्यूटर में एक डिज़ाइन फील्ड करना होता है। इसके बाद ये मशीन बहुत ही बारीकी और सफाई से ये डिज़ाइन मिनटों में कड़े पर बना देती है और फिर ये सोना मार्केट में सेल किया जाता है। नंबर 3, पेंसिल मेकिंग मशीन। दोस्तों आपने बचपन में लेड पेंसिल को खूब इस्तेमाल किया होगा, लेकिन आपने ये जानने की कोशिश भी की होगी कि आखिर ये कैसे जाती हैं, लेकिन आपको नहीं पता चला होगा। दोस्तों इसके लिए सबसे पहले क्ले पाउडर और ग्रेफाइट को पानी में अच्छी तरह मिक्स कर लिया जाता है और इसे पेंसिल की शक्ल दे दी जाती है। इससे अगले मरहले में इसे बराबर के साइज के मुताबिक काट कर बर्नर में पकने के लिए रख दिया जाता है और इसके बाद कंपनी का लोगो लगाकर पेंसिल को आगे से नुकीला बना दिया जाता है। नंबर 4, टेनिस बॉल मेकिंग। दोस्तों आपका टेनिस बॉल से तो हद से ज्यादा इत्तेफाक हुआ होगा, तो चलिए आपको आज इस गेंद को बनाने का तरीका भी बता देते हैं। दोस्तों टेनिस बॉल बनाने के लिए सबसे पहले रबर के मटेरियल को गर्म करके गेंद के साइज के मुताबिक बनाए हुए सांचे में डाल दिया जाता है और काफी प्रेशर लगाकर गेंद के टुकड़े बना लिए जाते हैं, जिन्हें बाद में ग्लू लगाकर जोड़ दिया जाता है और फिर इस गेंद को पॉलिश करने के बाद मुख्तलिफ रंगों के हिसाब से अगर सब्ज़ रंग देना हो या फिर सफ़ेद रंग देना हो तो रंग के हिसाब से इस पर कोडिंग कर दी जाती है और फिर इनको पैक करके मार्केट में सेल कर दिया जाता है। नंबर 5, प्लास्टिक टॉयज मेकिंग।
दोस्तों लास्ट पर हम बात करते हैं कि बच्चों के खेलने वाले खिलौने या फिर घरों में इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक के बर्तन कैसे बनते हैं। सबसे पहले प्लास्टिक के बर्तन बनाने के लिए प्लास्टिक का दाना, जिसे HDB कहते हैं, इसे काफी तादाद में एक मशीन में डालकर लिक्विड की शक्ल दे दी जाती है और इसके बाद जिस डिजाइन का बर्तन या खिलौना बनाना हो उसके बनाए गए सांचे में इस लिक्विड को डालकर अच्छी तरह प्रेस किया जाता है तो वो लिक्विड उसी तरह की शक्ल ले लेता है। दोस्तों जैसा कि हम प्लास्टिक का बैट बनाने के लिए प्लास्टिक के दानों को गर्म करके बैट के सांचे में डाल देते हैं और फिर बहुत जोर से प्रेस किया जाता है तो वो लिक्विड बैट की शक्ल ले लेता है। बिल्कुल इसी तरह प्लास्टिक की गेंद बनाने के लिए इस लिक्विड को गेंद के सांचे में डालकर अच्छी तरह प्रेस किया जाता है और इसमें हवा भर दी जाती है तो वो लिक्विड प्लास्टिक की गेंद बन जाता है। और इसी तरह घरों में इस्तेमाल होने वाली कुर्सियां भी तैयार की जाती हैं। इन प्लास्टिक के दानों को लिक्विड की शक्ल में लाने के बाद कुर्सियों के सांचे में डाल दिया जाता है और ये लिक्विड कुर्सियों की तरह ही शक्ल ले लेता है। और दोस्तों अगर इन कुर्सियों को कोई रंग देना हो तो इस रंग को प्लास्टिक के दानों के साथ ही मिक्स कर दिया जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाजमी से लाइक कर दें क्योंकि हमने बहुत ही मेहनत के बाद इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके आपसे शेयर की है। तो जाने से पहले हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं इससे अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।